Welcome everyone to the new video where I will discuss the IPMAT 2019 actual questions. So ये आपके questions 5-6 months ago आपकी वेबसाइट पे अपडेट हुए थे. So उन्हीं questions को मैं देख रहा हूँ. तो सारे questions आपके doable नहीं होंगे. तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा. ऑल्दो वी विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन, बट आपको मैं बताऊंगा साइड बाय साइड कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा नहीं है. तो अभी इस पार्ट 1 में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस देखेंगे पहले के. सो क्वेश्चन 1 है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन इज लेस देन 2019 डिग्री. द मैक्सिमल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज. हमें पता है किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 n-2 होता है. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव में आपको पता होना चाहिए. कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स जो है हमारे 180 से कम होते हैं. अगर हमारा कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें हम ऐसे कुछ जोड़ रहे, तो ये वाला एंगल हमारा 180 से ज़्यादा हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया. जिसमें भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा वो हमारा कॉन्केव पॉलीगन हो जाता है. हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो रहा है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन 180 × n-2 ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है. और ये मुझे लेस देन 2019 डिग्री दे रखा है. सो मुझसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. तो अगर मैं देखूँ n-2 वुड बी लेस देन 2019 अपॉन 180. अब 180 × 10 करेंगे तो आता है 1800. 1800 से ये 2019 में 180 का एक और मल्टीपल ऐड हो सकता है, तो 180 और ऐड करेंगे तो ये 1980 बन जाएगा. लेकिन अगला मल्टीपल करेंगे तो वो 2019 से ऊपर चला जाएगा. तो जो मेरा n-2 है वो मेरा 11.4 या 4 समथिंग या 5 समथिंग 11 पॉइंट समथिंग है. मैंने ऐसी कुछ लिख दिया रैंडमली 11.4. तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू मेरी लेस देन 13 पॉइंट समथिंग 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 ऐसा. तो मेरी n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, n मेरा 13 पॉइंट से छोटा है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 13. सो दिस इज माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, n की वैल्यू 13. सो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको सबको पता है कि आपको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी था ये, तो ये इजीली हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज a b एंड सी आर रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पास 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स का जनरली या तो हर टर्म को सम करके 0 आता है या 1 आता है, लेकिन हम फिर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि आसान टर्म्स लग रही हैं. मैं पहली वाली टर्म देखता हूँ. पहली वाली टर्म है 1 प्लस लॉग बेस में है a² c/a. ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँगा ये बनेगा 1 प्लस लॉग c/a अपॉन, ये बेस में a²b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग a²b. ठीक है, इसको फर्दर मैं एक्सपैंड ऐसे करूँगा 1 अपॉन लॉग a² प्लस लॉग c/a. और ये जो मेरा डिनोमिनेटर में लॉग a² है, ये मेरा ऊपर आ जाएगा log a²b. ये मैं सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूँ. इसको मैं दोबारा फर्दर लिखूँ log a²b, और नीचे log की टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, log m प्लस log n. आपका log mn बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? log a से a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला a और ये वाला a, तो ये क्या बन जाएगा? log abc. तो पहली टर्म हमारी ये आ गई. अगर सिमिलरली यही पैटर्न हम दूसरी टर्म में देखें तो दूसरी टर्म क्या बन जाएगी हमारी? log ऑफ b² अपॉन log abc. और तीसरी टर्म इसी पैटर्न पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तीसरी टर्म बन जाएगी log c² अपॉन log abc. तो तीनों टर्म्स बन गए. तीनों टर्म्स में हमारा डिनोमिनेटर log abc है, तो इसको 1/log abc हम बाहर ले सकते हैं. और यहाँ पे log m प्लस log, ये log m log n और ये log k कुछ भी मान लीजिए, तो ये तीनों log m प्लस log n प्लस log a है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो ये बन जाएगा a² b इंटू b² c इंटू c² a. ठीक है, तो ये हमारा log के अंदर है सब कुछ. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर हम करके देखें तो ये बनेगा हमारा log ABC का होल क्यूब अपॉन log ABC. ठीक है,
तो आपको पता है ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा 3 होगा। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते ही अटेम्प्ट करने वाला नहीं, छोड़ने वाला है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि इतना वर्दी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन पे अपना मैं वैल्यूएबल 5 से 10 मिनट्स वेस्ट करूं। लेकिन मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसके लिए आपको जनरल इनकी ट्रिक्स क्या होती है, अगर हमसे ये पूरा बोला गया है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3, 2xy प्लस 3 प्लस दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन प्लस 6y, तो हमसे एफ ऑफ 8 की वैल्यू पूछिए। तो सबसे शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x और y दोनों को 0 रख देंगे और उससे देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो उससे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा f0 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये f0 इंटू f0। फिर यहाँ पे x और y दोनों को 0 रखेंगे, ये f ऑफ 3 बन जाएगा। और यहाँ पे ये 3 ऑफ ये f ऑफ 0 बनेगा, सॉरी ये f ऑफ 3 ही बनेगा वो, ओके f ऑफ 3 बनेगा यहाँ पे। और ये 3f0 बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 यहाँ पे y मेरा 0 है, तो ये 3f0 बन जाएगा। और 6y मेरा 0 है, तो ये 0 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, ये मेरा निकल के आया है f ऑफ 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, मेरे पास एक तो ये वाली इक्वेशन है ये। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए अब मुझे पता चल गया मुझे f ऑफ 8 तक पहुँचना है। तो 0 और 3 के बारे में कुछ रिलेशन आया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, x को 0 रख देता हूँ, y को 3 रख देता हूँ, क्योंकि रिलेशन ऐसे ही कुछ बनकर आएगा। अब मैंने x को 0 रख दिया, y को 3, तो अब मैं फिर इक्वेशन को देखूँ तो f ऑफ 0 f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ, ये तो 0 बन गया, x y 0 बन गया, f ऑफ 3 प्लस ये क्या बन गया हमारा 3 ऑफ 0 और 3 लिया हमने, तो ये 3 ऑफ f3 बन गया। सो और यहाँ पे दोबारा माइनस थ्राइस ऑफ f3 बन गया, प्लस ये हमारा 18 बन गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया f ऑफ 0, ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल गया, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस 18, ठीक है, f ऑफ 3 प्लस 18, ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है। अब f ऑफ 0 और यहाँ पे एक रिलेशन था कि f ऑफ 0 का स्क्वायर f3 के बराबर है। अब f3 को मैं f0 के स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये वाली इक्वेशन फर्दर क्या बन जाएगी, f ऑफ 0 का होल क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे f3 की जगह इसका स्क्वायर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर प्लस 18। अब आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं कि f ऑफ 0 किस नंबर के स्क्वायर और क्यूब में 18 का डिफरेंस होता है। 2 का करें 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। 3 का करें 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27, 18 का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू मेरी 3 होगी, और f ऑफ 0 की वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 जो हमने ये बनाई थी, इक्वेशन 1 जो बनाई थी, तो उससे f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो मेरे पास f ऑफ 0 आ गया, f ऑफ 3 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, लेकिन f ऑफ 8 निकालना है। अब f ऑफ 8 निकालने के लिए मैं फाइनल x को एक बार 0 पुट कर दूंगा और y को 8 पुट कर दूंगा। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 8 इज इक्वल टू f ऑफ 3 बनेगा यहाँ पे, प्लस ये 3 ऑफ f ऑफ 8 बनेगा, माइनस 3 ऑफ f ऑफ 8 प्लस 6 इंटू 8 48। तो इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। f ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 इंटू f ऑफ 8, f ऑफ 3 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है 9 प्लस 48 इज इक्वल टू 57। तो थ्राइस ऑफ f8 57 के बराबर है, तो f ऑफ 8 क्या हो गया 19। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आपके पास बिल्कुल ही खाली टाइम बचा है, कुछ भी नहीं आ रहा है करना है, सब कुछ हो चुका है, इसको सिर्फ तभी करना है
क्वेश्चन 3 बिल्कुल भी करने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है कि लेट ए बी सी बी 3 4x4 मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है हमें 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है -3 और डिटर्मिनेंट ऑफ सी दे रखा है हमें 1/2। हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, मतलब इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालना है 2a b इनवर्स c क्यूब b ट्रांसपोज। तो इसका पूरा हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब ये 4x4 मैट्रिक्स है, अगर 2 इससे बाहर आएगा तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। अब इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि मैं उनको आपस में ब्रेक भी कर सकता हूँ, तो ये a डिटर्मिनेंट a बन जाएगा, ये हमारा b का डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर -1, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ c का होल क्यूब और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ b, क्योंकि b ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट ही होता है। तो ये हमारा 16 बन गया। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है 5, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू है -3 की पावर -1, c की वैल्यू है 1/2 क्यूब और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू -3। तो जिसको फर्दर सॉल्व करें 16 इंटू 5 इंटू 1/-3 इंटू 1/8 इंटू -3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 8 से हमारा 2 कैंसिल, 16 2 इंटू 5, तो आंसर हमारा 10। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। द क्वेश्चन इज if A is a 3x3 matrix, एक मिनट लेट मी, अब आप क्वेश्चन आपको विजिबल होगा ठीक से, यस हाँ। इफ A is a 3x3 मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर 0 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल, ठीक है। तो A स्क्वायर हमें 0 दे रखा है, ये नल मैट्रिक्स दे रखा है एक तरीके से, A स्क्वायर 0 या फिर इसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो अगर A स्क्वायर 0 है तो एक बार सोचिए A क्यूब क्या होता है, A स्क्वायर इंटू A होता है, तो वो भी तो O इंटू A, वो भी तो नल मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली A4 क्या होता है हमारा, A4 क्या होता है हमारा, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर होता है, ये भी नल मैट्रिक्स होगा हमारा। तो इसका मतलब है सारे अप टू ऐसे, अप टू अगर हम आगे तक चलें ऐसे, तो A50 भी हमारा नल मैट्रिक्स होगा। ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे डिराइव कर ली हमने। तो हमसे ये एक्सप्रेशन पूछा है कि आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ भी ये 1 नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। i प्लस a की पावर 50 को अगर हमें एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, 50c0 I50 A0 प्लस 50C1 I49 A1 प्लस 50C2 I48 A2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें एंड तक जाना है और एंड में हमारा जाके क्या हो जाएगा, 50C50 I0 A50। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखिए, जिन जिन टर्म्स को मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, सिर्फ पहली 2 टर्म्स के अलावा हर टर्म में A स्क्वायर का मल्टीपल है, A स्क्वायर से A50। तो ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, अभी हमने यहाँ पे देखा है, तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमें मतलब सिर्फ पहली टर्म और दूसरी टर्म से, तो 50C0 क्या होता है 1, I50 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 50th पावर वो I ही आएगा, और A0 1 होता है। तो ये I प्लस 50C1 क्या होता है 50, और I49 हमारा क्या रहेगा I इंटू A। तो ये हमारा एक तरीके से निकल कर आ गया I प्लस 50A। तो I प्लस 50A आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये एक्सप्रेशन, तो इसको इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है I प्लस 50A। तो इसकी नेट वैल्यू क्या होगी, I प्लस 50A, इस वाले एक्सप्रेशन में -50A है, तो ये कैंसिल हो गए I,
और इसका हमसे डिटर्मिनेंट पूछा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, तो आंसर वुड बी 1. आई होप आई मेड द क्वेश्चंस क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको और अपने डाउट्स पूछने हैं तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है. थैंक यू.